श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षः पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो अप्रमेयात्मा केशवो गरुड़ध्वज। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और पूजा किस विधि से की जानी चाहिए। चौकी लेते हैं, चौकी बिछा करके उस पर पीला वस्त्र बिछा लेते हैं, पंचपल्लव ले लेते हैं, कलश रख लेते हैं, कपूर ले लेते हैं, धूप पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल और नैवेद्य कलावा ले लेते हैं, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत भगवान गजानन जी की पूजा करने के लिए, वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी और तुलसी दल डाल करके पंचामृत तैयार करेंगे। और आटा लेकर के, गेहूं का आटा, उसको अच्छा भून करके घी के साथ में और उसमें चीनी मिलाते हैं, उसको सूखा रखते हैं, जिसको कसार कहा जाता है। तो पंचामृत और कसार ही भगवान सत्यनारायण का एक तरह से नैवेद्य होता है। इसकी पूजा हमेशा सायंकाल में होती है, तो सायंकाल में हम इसकी पूजा करते हैं। श्रद्धा के साथ में गौरी गणेश की पूजा करते हैं और उसके पश्चात संकल्प लेते हैं और बिल्कुल साधारण रीति से भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। भगवान की कथा सुन लेते हैं। प्रथम अध्याय है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेता श्री सूत जी से पूछा कि सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो, उनका उद्धार कैसे हो, कोई उपाय बताइए। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत की बात करूँगा जो श्री सत्यनारायण भगवान ने नारद मुनि से कही थी। मुनिनाथ, सुनो ये सत्य कथा, सब काले हो ये महासुखदाई, ताप हरे भव दूर करे, सब काज करे सुख की अधिकाई। अति संकट में दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। प्रभु नाम चरित गुणगान किए बिन, कैसे महाकली पाप नसाई। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे, जहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देख करके और उन्होंने विचार किया कि इनके दुखों को दूर करने के लिए मैं अवश्य ही भगवान से उपाय पूछता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की शरण में गए, जहाँ पर वे हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और उनको जब खड़े देखा तो नारद जी ने स्तुति की और उनसे पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि संसार के दुखियों का दुख दूर हो। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। मैं एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग करके और मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुन करके नारद जी ने कहा कि आप बताइए, इसका पूरा विधि विधान भी साथ में बताइए। श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण हो करके और पूजा की जो नैवेद्य इत्यादि है वो सारी तैयारी करने के पश्चात में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कली काल में मृत्युलोक में यही एक लघु और आसान उपाय है। द्वितीय अध्याय सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिन्होंने पहले इस समय इस व्रत को किया, मैं उसका इतिहास आपसे कहता हूँ कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने जब ब्राह्मण को दुखी देखा तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आए और पूछा कि तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो, तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या कारण है। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि आप मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं तो बड़ी ही कृपा होगी। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और इसी के साथ में दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके और श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने घर जाकर के और सोचा कि मैं आज अवश्य ही इस व्रत को करूँगा। जब उसने भिक्षा मांगी तो उसे बहुत सारा धन मिला और धन लेकर के जब अपने घर पहुँचा तो बंधु बांधवों सहित में पूजा की सामग्री इकट्ठी करी और उसने ये व्रत किया। इस व्रत को करने से वह सब पापों से छूट करके और मोक्ष को प्राप्त हो गया। भगवान का ये कहा हुआ व्रत जब उसने माना तो उसे सब आनंद और सब आराम उसको मिला।
श्री सूते जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है मैं आपसे बताता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में और ये व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा जो था वो उस घर में आया और उसने लकड़ियों का जो गट्ठर था सर पे रखा हुआ उसको घर के बाहर रखा और अंदर जाकर के जब आवाज़ सुनी तो जाकर देखा कि वहाँ पूजा हो रही है। विप्र को नमस्कार करके उस लकड़हारे ने पूछा कि मुझे बताएं ये आप क्या कर रहे हैं, मैं भी इसको करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। लकड़हारे ने बहुत प्रसन्न होकर के कहा मैं भी इसको करूँगा चरणामृत लेकर के। और उस दिन वह एक ऐसे गांव में गया जो बहुत ही जहाँ धनी लोग रहते थे, तो वहाँ लकड़हारे को चौगुना धन मिला लकड़ियों को बेचने से। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर के और पूजा सामग्री खरीद करके अपने घर जाता है और घर जा कर के सत्यनारायण भगवान का बंधु बांधवों के साथ में पूजन करता है। व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य और पुत्र आदि से युक्त होकर के और सब सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को चला जाता है। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ कि पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु नामक वैश्य वहाँ आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर लगा करके राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय से पूछा कि राजन, ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा है। तो उन्होंने ये कहा कि हे साधु वैश्य, मैं बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन करके साधु वैश्य ने कहा कि मुझे भी इसका विधान बताएं, क्योंकि मेरी भी संतान नहीं है। सारा विधान सुन करके और व्यापार से निवृत्त होकर के वैश्य अपने घर गया और अपनी पत्नी को उन्होंने बताया, विधि इत्यादि सब कुछ बताया और यह संकल्प लिया कि यदि मेरी संतान होगी तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूँगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या बढ़ने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा कि हमें अब सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। तो साधु वैश्य ने कहा कि मैं इस कन्या के विवाह के अवसर पर अवश्य करूँगा। कलावती पितृगृह में बड़ी होती रही और लौटने पर जब साधु ने नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा तो दूत को बुला करके कहा कि उसके पुत्री के लिए कोई अच्छा वर तलाश करके लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंचता है और वहां एक सुंदर वैश्य जो पुत्र होता है वो ढूंढ करके ले आता है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनका विवाह हो जाता है। विवाह के समय भी वह ये भूल जाता है कि उसने संकल्प लिया था व्रत का। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो जाते हैं और वैश्य को श्राप देते हैं कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में जाता है। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण के माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आता देख करके चोर ने घबरा कर राजा के धन को वही नाव में छुपा दिया जहाँ पर वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो ससुर और जमाता दोनों को बांध कर ले गया और राजा के समीप जा कर के कहा कि ये दोनों चोर पकड़ करके लाए हैं। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्र कलावती भी घर पर बहुत दुखी हो गईं। उनके घर में रखा धन चोर आदि चुरा करके ले गए और शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर के भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर चली गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा तो कथा उसने सुनी और प्रसाद खा करके और अपने जब घर आई तो उसने कहा कि माता, अब मैं भी इसको करना चाहती हूँ। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत करके और वर मांगा कि मेरे पति और जो मेरे दामाद हैं उनको शीघ्र ही घर लेकर के आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। इस प्रकार दोनों माँ और बेटी ने दोनों ने व्रत किया और ये व्रत के प्रभाव से चंद्रकेतु राजा जो थे उनको सद्बुद्धि आई और उन्होंने
उन दोनों को यानी कि ससुर और जमाता दोनों को छोड़ दिया। चतुर्थ अध्याय श्री सूत जी ने आगे कहा कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन करके दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देख करके आश्चर्य किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। जब उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तो दोनों उनकी शरण में गए और उनसे उन्होंने क्षमा याचना करी। तब दंडी भगवान ने कहा, वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा। उसके भक्ति के वचन सुन करके श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव पर आकर के देखा कि नाव में धन परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चले। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्होंने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और दामाद आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या उस समय भगवान का पूजन कर रहे थे। दूत का वचन सुन करके साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव फिर रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती देख करके साधु नामक वैश्य ने दुखी होकर के कहा, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन करके सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। अब यदि ये घर जाकर के प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति इसको अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया और फिर आकर के अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। श्री सूत जी ने आगे कहा, पंचम अध्याय। हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया, जहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से पूजा करते देखा। परंतु राजा देख करके भी अभिमानवश न तो वहाँ गया न ही प्रसाद लिया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके आगे रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि भगवान सत्यदेव ने यह सब किया है। कुछ काल बाद में उसने फिर व्रत किया, भगवान से क्षमा याचना की। जो मनुष्य दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने जब ये व्रत किया, उसने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा ने इस व्रत के पुण्य से दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष प्राप्त किया। वह भी इसी व्रत का फल था। इसी तरह महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुहे नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा की तथा मोक्ष प्राप्त किया। हरिओम तत्सत। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।